दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 जून 2025 को बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, वन टाइम के साथ हो एसआईपी के साथ। आपको एसआईपी तो पता ही होगा कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में होता है, तो उस प्रोसेस को पूरा मैंने इस वीडियो में बताया था। लगभग 7 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो था, जिसे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। लाइक यहाँ पे 35,000 लोगों ने देखा हुआ है और सीख के अपने ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल आ रहा है कॉमेंट के थ्रू कि क्या यहाँ पे मैं अगर एसआईपी करता हूँ तो पैसा रिडीम कर सकता हूँ। 1 साल का इन्वेस्ट प्लान किया है लेकिन बीच में पैसा रिडीम कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं भाई। और यहाँ पे एक और कमेंट मुझे मिला है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखे हैं यहाँ पे कि जरूर पढ़ें, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया हूँ ये सब बताओ भाई जी। पैसा के जरूरत हो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, ये सब बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में से, उस एसआईपी में से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आप 2 दिन के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 2 महीने के बाद भी, जब चाहे, जब आपको जरूरत पड़ता है, 24 घंटा 7 दिन में कभी भी आपको जरूरत पड़ता है तो उसको आप रिडीम कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और चाहे तो अपने एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रो एप्लीकेशन को अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको पहले से ये स्टॉक पे रहेगा तो आपको म्यूचुअल फंड पे आ जाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर पे रहेगा, तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसका डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना आपने इन्वेस्ट किया है और कितना आपको रिटर्न मिला है, टोटल जोड़ के आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपने कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका वो यहाँ पे आएगा और कितना रिटर्न मिला है वो यहाँ पे आएगा, और एक दिन में कितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर में आ जाएगा 1 डे रिटर्न में, ठीक है। और यहाँ पे आपको XIRR जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मेरा 14.18% है। उसके बाद आप जो जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे उसका नाम आपको नीचे में इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिल रहा है, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी आप करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। अब बात करते हैं कि मान के चलिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो 8 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप मान के चलिए 1 में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड का नाम आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो पैसा निकालना है, कैसे निकालना है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पैसा निकालना कैसे है, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको लग रहा है कि मुझे एसआईपी अब बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, तो एसआईपी को कैसे बंद करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मान के चलिए कि आपको पैसा निकालना है, तो उसके लिए जो म्यूचुअल फंड का नाम लिखा है यहाँ पे, इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे एक रिडीम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रिडीम पे क्लिक करके आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो वैसे ही आप रिडीम का जो ऑप्शन है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं अमाउंट देने का ऑप्शन है। आप चाहे तो आप टोटल का टोटल पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस म्यूचुअल फंड में 2,19,000 दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रिडीम ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे ये टोटल का टोटल पैसा जो है पूरा निकल जाएगा, और इस टोटल पैसा निकालने पे कितना एग्जिट लोड लगेगा वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे आप विड्रॉल जब करते हैं तो एग्जिट लोड का नाम का जो चार्ज है वो भी लगता है, बहुत मिनिमम सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2,19,000 है, उसमें 619 रुपया लग रहा है, देख सकते हैं कितना कम लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है रिडीम ऑल पे क्लिक करके रिडीम करना चाहते हैं पूरा पैसा, तो पूरा पैसा भी रिडीम हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो देखने को मिल जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाने वाला है और कितने तारीख तक चला जाएगा वो भी यहाँ पे दिखा देता है। देख सकते हैं एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है 20 अगस्त तक, आज 15 अगस्त है, तो ये 5 दिन का लगभग टाइम यहाँ पे आज दिखा रहा है। लेकिन ये 3 दिन 4 दिन में 2 दिन में भी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है। मान के चलिए कि आपको पूरा पैसा नहीं निकालना है, ये जो 2,19,000 है इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं 50,000 डाल दूंगा। आपको जितना ही निकालना है उतना आप निकाल सकते हैं, पूरा निकालना है तो पूरा भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा निकालना है तो मैं इस पे रिडीम ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोसीड का बटन है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके आगे जाएंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको वहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। मान के चलिए आपका ग्रो एप्लीकेशन जब आप बनाए थे, ग्रो में अकाउंट बनाए थे, तो उस टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको देना है वहाँ पे, और आपका पैसा जो है रिडीम हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, और आपकी अकाउंट में जो डेट यहाँ पे दिखा रहा है उससे पहले
पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। तो पैसा तो आप विड्रॉल कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वहाँ पे लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जो है एक टैक्स फंड जो होता है उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के लिए लॉक होगा, और अगर आप टैक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में कि कौन सा टैक्स फंड है, कौन सा नॉर्मल फंड है, कौन से फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉक हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने रिडीम करने का तो प्रोसेस समझ ही लिया। आपको यहाँ पे जो अमाउंट निकाले वो डाल देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आगे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा और रिडीम लग जाएगा। वो आप ऑर्डर में भी देख सकते हैं, ऑर्डर में इन प्रोग्रेस करके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको SIP कैसे बंद करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे SIP बंद ही करना है तो आप पैसा यहाँ से पूरा निकाल लीजिए। उसके बाद भी SIP बंद नहीं होता है, SIP बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा निकाल लीजिए और SIP बंद करने के लिए आपको चले जाना है यहाँ पे SIP जो लिखा है डैशबोर्ड के बगल में, इस पे SIP पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे इसी को बंद करना है फॉर एग्जांपल। तो उसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल SIP का ऑप्शन है। आपको सिंपली कैंसिल SIP पे क्लिक करके ओके कर देना है, आगे प्रोसेस कर देना है, जो भी OTP वगैरह आएगा वो डाल देना है और आपका SIP भी कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में से, SIP में से, और अपने SIP को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप SIP में से पैसा निकालेंगे आपका म्यूचुअल फंड बंद नहीं होगा। जो आप महीने में पैसा डाल रहे हैं वो फिर आपको अगले महीने पैसा डालना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बंद ही करना है तो यहाँ से आकर के कैंसिल SIP भी आपको कर देना है ताकि आपका वहाँ पे पूरा का पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, और जो भी आप प्रोसेस करेंगे तो ये सब प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, ऑर्डर में। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो प्रोफाइल का आइकन है ऊपर, इस पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर पे आपको आना है। ऑर्डर पे आने के बाद में आपका जो भी होगा सब डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना अमाउंट कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो सब डिटेल देखने को मिल जाएगा। कितने तारीख को आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट भरा है, वहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट भरा है, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड का देखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड को क्लिक करिए। स्टॉक के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो स्टॉक पे क्लिक कर लीजिए। बिल रिचार्ज अगर आप पे करते हैं ग्रो ऐप से तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं UPI ग्रो ऐप में नहीं ओपन किया हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, आप सभी को जो लग रहा है कि मैं अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर लूंगा तो मेरा पैसा जो है फंस जाएगा और लॉस ही हो जाएगा, तो ये गारंटीड नहीं है। आप अगर जो है नॉलेज आपको अगर है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, और थोड़ा सा नॉलेज लेके, अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप यूट्यूब से जानकारी लेकर के आप उसके बारे में पढ़ के नॉलेज लेके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर होगा। और शुरुआती में आप कम पैसा से ही इन्वेस्टमेंट करिए, 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ही पैसा लगेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू में आप उसको रिडीम करके देखिए, उसको क्लोज करके देखिए, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब आपको सब कुछ सही लगेगा तभी जाकर के आप कोई कदम उठाइएगा मोटा अमाउंट से। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एक जो है ऑप्शनल जानकारी दे दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और मार्केट अचानक क्रैश कर जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। शुरू में आप 100 रुपए से स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज गेन करिए, उसके बाद आपको वहाँ पे आगे बढ़ना है मोटा अमाउंट से और फिर आपको प्रॉफिट कमाना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हूँ। इस वीडियो को एडवाइस के तौर पे नहीं लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर से उस पर वीडियो बना दूंगा।